नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के विश्लेषण में, जहां हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपकी समझ को गढ़ती है और आपके भविष्य को आकार देती है। आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं से अवगत रहे। 9 मई 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स में हमारे पास व्यापार, मानवाधिकार, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक मानवीय प्रयासों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण घटनाओं का गहन विश्लेषण। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को ब्रिटिश बाजार तक सुगम पहुंच मिलेगी। वहीं सेवा क्षेत्र, जिसमें भारत पहले से ही एक प्रमुख खिलाड़ी है, इस समझौते से और भी मजबूत होगा। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगा। दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में काम करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन यह समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। ब्रेक्सिट के बाद यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में अपने लिए नए साझेदार तलाश रहा है और भारत उसके लिए एक प्राकृतिक साथी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। एक ऐसे समय में जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, यह समझौता एक सकारात्मक कदम है। यह समझौता दिखाता है कि व्यापार और सहयोग के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यह निर्णय डिजिटल डिवाइड को कम करने और सभी नागरिकों को समान सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए इंटरनेट अनिवार्य होता जा रहा है, डिजिटल पहुंच का अभाव एक बड़ी ही असमानता को जन्म देता है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी जानकारी से वंचित न रहे। इस फैसले का शिक्षा के क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सुधरेगी। ऑनलाइन परामर्श और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन, भुगतान और शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। यह फैसला एक समतामूलक और न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 3, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की सीमा पार कार्रवाई। दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। यह कार्रवाई दिखाती है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितना दृढ़ है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कितना अडिग है। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम देते समय अत्यंत सावधानी और सटीकता का परिचय दिया, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच सके। यह कार्रवाई उन आतंकवादियों को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत उनकी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सीमा पार करके भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 4, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025। डिजिटल दुनिया के लिए नए नियम। दोस्तों, सरकार ने डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 का मसौदा जारी किया है। यह अधिनियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचा जा सके। यह अधिनियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नियंत्रित करेगा, ताकि फेक न्यूज और घृणास्पद भाषण जैसे गैर कानूनी कंटेंट पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित
और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 5, विश्व रेड क्रॉस दिवस। मानवता का जश्न। दोस्तों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य मानवता, निष्पक्षता और तटस्थता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया। यह दिन उन स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को समर्पित है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो दुनिया भर में बिना किसी भेदभाव के पीड़ित लोगों की मदद करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मंजिल की ओर। दोस्तों, यह थी आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और अपने आप को सूचित रखना ही सफलता की कुंजी है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत यूके एफटीए जैसे विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्वीकरण की आपकी समझ को परखेंगे। डिजिटल पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्नों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 और विश्व रेड क्रॉस दिवस जैसे विषय भी यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। तो इन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएं।